नमस्कार। जय हिंद सभी को। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही हो तो काइंडली मुझे एक मैसेज करें। गुड इवनिंग तिवारी जी। मेरी आवाज़ पहुँच रही है ना? गुड इवनिंग राकेश जी। आवाज़ पहुँच रही हो तो एक बार आवाज़ के लिए मैसेज करते, साउंड के लिए। साउंड क्लियर है ना? गुड इवनिंग। शो हो रहा है, ओके। थैंक्स अनिमेश जी। चलिए ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैथ्स के 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज जो है नंबर सिस्टम चलेगा। नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमेशा दिख जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसके जो रूल्स होते हैं ना, हम लोग रूल्स को देख लेते हैं। क्या होता है, जैसे किसी भी नंबर को दे दिया जाता है क्वेश्चन में 1 + 2 + इस तरह से करके दे दिया जाता है। मान लीजिए दे दिया आपको 10 तक ऐड करने के लिए। इसी तरह से 2 + 4 + 6 ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस का आज हम लोग देखने वाले हैं, कैसे होगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसके बेसिक देखेंगे, साथ ही इसके शॉर्ट भी देख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, ये नंबर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी, कि जो फर्स्ट वाला नंबर है 1 से लेके 10 तक है। यानी ये किस तरह के नंबर्स हैं? तो ये जो नंबर है नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्याएं हैं। कहाँ तक दिया गया है? 1 से लेके 10 तक दिया गया है। 1 से लेके 10 तक का योग क्या होगा? जोड़ेंगे जब हम इसको, एडिशन करेंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो इतना छोटा क्वेश्चन आता नहीं है, इससे लंबा लंबा क्वेश्चन रहता है, 1 से 1000 तक, 1 से 500 तक, या कुछ भी बीच का नंबर कुछ दे देगा, ऐसा रहता है। तो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं तो सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं इसको। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि 1 से लेके यदि 10 तक के नेचुरल नंबर को हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर क्या आएगा। तो इसको हम लोग 2-3 तरीके से बना सकते हैं। एक तो सिंपल वे यही है कि आप सिंपली इसको जोड़ लें, लेकिन यहाँ 10 तक है तो आप जोड़ सकते हैं, लेकिन 1000 तक होगा, 5000 तक होगा, तो उसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए हमें इसके तरीके को भी सीखना है। तो सबसे पहले आप लोग इन तीनों क्वेश्चन के आंसर सेंड करें। पहला क्वेश्चन नेचुरल नंबर का सम है, दूसरा क्वेश्चन है इवन नंबर का सम, और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है ऑड नंबर का सम, विषम संख्याओं का योग। तो तीनों तरह की संख्याएं हैं, तीनों तरह की संख्याओं के लिए कैसे ऐड करेंगे, क्या आंसर होना चाहिए, एक बार निकालिए, ताकि हम लोग इसका जब सॉर्ट करें तो देखिए कि हाँ सॉर्ट में थोड़ा कम टाइम लगता है। क्या क्या आंसर होना चाहिए, शेयर करें। 1 से लेकर 10 तक का पहला है कि इसे जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा। दूसरा है 2, 4, 6, है ना, ये है इवन नंबर। जी अश्विनी जी। उसी तरह से सम संख्याओं का योग यहाँ पे दिया गया है, कहाँ से, 2, 4, 6, 10 तक का। तो क्या होना चाहिए इसका एडिशन हम जब करेंगे तो
और 1 3 5 7 9 11 यहाँ तक दिया गया है इसमें। तो इसका जब हम सम करेंगे तो क्या होगा, ट्राई करें। फिर तो इसका रूल तो हम लोग अभी करेंगे ही, सीखेंगे। यदि हो पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग करेंगे अभी। चलिए, बहुत अच्छा अश्विनी जी, आपका सारा जवाब सही है। स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको करना कैसे है, हम लोग इसका बेसिक को देख लेते हैं पहले, इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इन तीनों का जो आंसर है, पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसे आप लोगों ने ऐड किया होगा। इस सीरीज को देखने से पहले एक कॉन्सेप्ट हमें ये समझना होगा कि जो नंबर्स के सीरीज होते हैं, जैसे यहाँ 1 से लेकर 10 तक का जो सीरीज है, ये 10 तक ये संख्याएं हैं, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। जी कुंदन जी, बिल्कुल सही जवाब है। ये क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये 10 तक है, ठीक है। तो इसमें कितनी सम संख्या है, कितनी विषम संख्या है, बता सकते हैं? इसमें कितने इवन नंबर हैं, कितने ऑड नंबर हैं, ये जान सकते हैं हम लोग, बता सकते हैं कितने होंगे? कितने सम संख्या, कितना विषम संख्या? तो यहाँ टोटल नंबर कितने हैं, संख्याओं की जो पूरी संख्या है यहाँ टोटल कितनी है, 10 है, ठीक है। तो जो नंबर का सीरीज बना होता है वो किस तरह से बना होता है, तो आधे सम से आधे विषम से। जी अनिमेश जी, तो आधा सम और आधा विषम, यानी कि यहाँ पे 5 संख्याएं क्या है, सम है, तो 5 क्या है, विषम है, ठीक है। तो उसी तरह से जब भी कहीं सीरीज दिया रहे और उसमें हमें जानना हो कि यहाँ पर कितने टोटल सम संख्या है, टोटल कितने विषम है, तो हम क्या करेंगे, सीधे उस क्वांटिटी को आधा कर देंगे, है ना जी। तो क्योंकि जब भी नंबर बना होता है तो एक ऑड है एक इवन, इस तरह से बना होता है। तो यहाँ पे सीरीज उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे टोटल 100 नंबर हैं, 1 से 100 तक नंबर दिए गए हैं, तो टोटल जो आधा जो सम संख्या होगा या फिर इवन नंबर होगा वो कितने हो जाएंगे, सीधे आधा लेना है हमें, है ना। तो क्या होता है, आधा जो होता है सम, तो आधा विषम, आधा ऑड आधा इवन नंबर। तो ये चीज हमें जानना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 1 से यदि 100 तक है या 1 से लेके 500 तक नंबर दिए गए हैं और आपको इसमें से निकालने के लिए बोला जाएगा कि इसमें से विषम संख्या या ऑड नंबर का सम निकालिए, योग निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो सीधे 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये 250 नंबर क्या हो गए, ऑड हो गए, 250 क्या हो गए, इवन हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हमें नंबर मिल जाता है और इसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, जो नंबर्स होंगे, जैसे ये 1 + 2 + 3 + इस तरह से नंबर था, ये प्राकृतिक संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं इस तरह से, ये 10 तक था, ठीक है। तो एक तो तरीका यही है कि सिंपली हमने जोड़ लिया। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, तो दूसरा जो तरीका होता है वो होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, n × n + 1/2। n का मतलब यहाँ पे क्या है, तो n जो है यहाँ पे टोटल नंबर से है, टोटल नंबर्स, ठीक है। तो टोटल नंबर यहाँ पे कितना है, 10, और 10 + 1/2। अब यहाँ से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और इंटू 11, ये हो गया 55, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग एक दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 और मल्टीप्लाई में टोटल नंबर,
इसी फॉर्मूला को n के टर्म में ना लिख के हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर इनटू टोटल नंबर। तो ये किसके लिए है? तो ये जो हम लोग निकाल रहे हैं, ये नंबर निकालने के लिए है, नेचुरल नंबर का सम के लिए, संख्याओं का, ब्रैकेट संख्याओं के योग के लिए। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग इस पे करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा और 1 से 5000 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, योग यानी सम करेंगे तो क्या होगा। n इंटू n प्लस 1/2। जी अश्विनी जी, सभी लोग शेयर करें, जहां भी समझ में नहीं आया उसको पूछे कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, फिर बताया जाएगा। सभी लोग ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में आंसर शेयर करें। रूल समझ में तो आ रहा है ना सभी को? जी अजय जी, ठीक है। क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर देखना है हमें। टोटल नंबर कितना है? 100 है। 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का योग पूछा गया है, तो 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का, जी राकेश जी बिल्कुल सही जवाब है। सभी लोग आंसर शेयर करें। अनिमेश जी आंसर शेयर करें। क्या है यहाँ पे, 100 तक की सभी संख्याओं का योग पूछा गया है ना। तो फॉर्मूला हमारा यही है। फॉर्मूला मतलब क्या, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 करेंगे तो भी हो जाएगा। जी, यहाँ 100 तक का नंबर है ना, 100 है ये नंबर, तो यहाँ हम लोग सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। सम निकालने के लिए क्या करना होगा, नंबर टोटल है 100, 100 और 100 प्लस 1 है ना, तो 101 हो गया। अपोन में कितना, 2। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद कट कीजिए, ये हो गया 50 मल्टीप्लाई 101 अपॉन 2, सॉरी कट तो कर ही चुके हैं ना हम लोग, 50 तो हो ही चुका है, कट करके लिखे हैं। कितना हो गया यहाँ पे, 50। ठीक है, 50-50 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। जी, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। जी, इसी तरह से लास्ट वाले का भी निकालिए, सेकंड क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन है। जी अश्विनी जी, एक से 5000 की सभी संख्याओं का योग निकालना है ना। तो 5000
मल्टीप्लाई क्या होगा 5000 1 और अपोन में 2 n इंटू n प्लस 1 अपोन 2। ठीक है, ऑप्शन से थोड़ा मिस्टेक हो गया लगता है इसमें। यहाँ पर जो है ये मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहाँ ऑप्शंस में क्या होगा यहाँ पे 2500 2500। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना सभी को? कुछ करना नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना है दोनों को कट करके। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 5000 है ना। क्वेश्चन जैसे बड़े बड़े ही आते हैं, छोटे नहीं आते हैं। ठीक है, 125 कैसे आया? थोड़ा सा मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम हुआ होगा, 125 नहीं आएगा ना। 25 को मल्टीप्लाई करना है इससे। 25 125, सही बात है, 25 125 हो जाएगा। हाँ, हम्म, 25 125 होगा ना, लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो सही पता है। जी जी, ठीक है जी राकेश जी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, किसके लिए? ये तो नेचुरल नंबर के लिए है, प्राकृत संख्याओं के लिए है। इसी तरह से कुछ भी प्राकृत संख्याओं के लिए क्वेश्चंस रह सकते हैं, 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके 500 तक, इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो है सम संख्याओं का योग के लिए। सम इवन नंबर के योग के लिए क्या करना है? तो जो भी संख्याएं दी रहेंगी, ठीक है, निकालने के लिए, जैसे 2 4 6 8 10, इनका योग करने के लिए कहा गया। मान लीजिए अभी हम लोगों ने इसी क्वेश्चन को लिया था ना, तो क्या करना होता है? एक तो तरीका ये है कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़कर 2 से हम लोग भाग कर लेते हैं और संख्या को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और दूसरा क्या है फॉर्मूला? तो दूसरा जो फॉर्मूला है सम संख्याओं के योग के लिए, सम संख्याओं के योग के लिए n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1।
ठीक है। तो यहाँ पर n का मान कितना है ये समझना होगा आपको। n का मान यहाँ पर कितना है, 2 4 6 8 10। यहाँ पे n का टोटल मान कितना है, n का टोटल मान यहाँ पे 5 है, ठीक है। और 5 इंटू n प्लस 1 यानी 6, कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो गया, n इंटू एन प्लस 1, इवन नंबर के लिए n इंटू एन प्लस 1, या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, 2 प्लस 10, और क्या मल्टीप्लाई में होगा, जितना संख्या होगा, यानी कि टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे इवन नंबर के, तो इवन नंबर यहाँ 5 है, ठीक है। ये दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो यही होता है सिंपल, यदि छोटा क्वेश्चन है तो हम जोड़ भी सकते हैं, जैसे यहाँ से 2 4 6 8 10 इनको जोड़ लिया, योग निकल गया। जोड़ना ही है, योग मतलब जोड़ना, सिंपली जोड़ना ही है ना। तो ये हो गया, पहला तो तरीका यही है। दूसरा क्या तरीका है कि हम सम संख्या का योग कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर जानते हैं पहले, टोटल नंबर कितना है। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि 2 से लेके 10 तक में टोटल नंबर, संख्या टोटल 10 होती हैं, लेकिन उसमें से इवन नंबर कितने हैं, तो 5 है इवन, 5 है ऑड। तो 5 के लिए फिर फॉर्मूला क्या हो गया, n इंटू एन प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है इवन नंबर के लिए। तो यहाँ पुट किया और ये निकल गया। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो सब पे अप्लाई होगा, तो ये सब पे अप्लाई होने के लिए फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर अपॉन 2, और साथ ही क्या रहेगा, टोटल नंबर। टोटल नंबर का मतलब कितनी है इवन नंबर यहाँ पे, ठीक है। आगे क्वेश्चंस करेंगे तो फिर ये क्लियर होगा। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और इस तरह के हैं, तो फिर इसे भी कर लिया जाए क्या। चलिए ठीक है, इवन नंबर पे आ जाते हैं, उसे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं इवन नंबर पे। इवन नंबर के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, 70 तक के सभी सम संख्याओं का योग बताना है। तो ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन हो गया क्या, बड़ा हो गया तो मैं लिख देती हूँ। अब देखिए यहाँ 70 तक के सभी सम संख्याएं है ना, 70 तक, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 2 से। 70 तक यानी 70 भी क्या है, इवन नंबर है ना, सम संख्या है, ठीक है। अब मैंने यहाँ 2-3 तरीके बताए हैं, जो भी तरीका इजी लग रहा है उसको अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ, यहाँ पर कहा जा रहा है 70 तक के सभी संख्याओं का योग निकालने के लिए। तो यहाँ पर इवन नंबर 2 और ये 70 है, यानी टोटल इवन नंबर कितने हैं यहाँ पे, क्या 70 इवन नंबर है क्या, यहाँ पर टोटल इवन नंबर कितने हैं, कितनी सम संख्याएं हैं, यहाँ पर 70 सम संख्या नहीं दिया गया है, यहाँ 70 तक कहा गया है ना। तो 70 तक कहा गया है, मतलब यहाँ पे ये आधा क्या होगा, हाँ आधा जो है वो इवन नंबर है, आधा ऑड है। तो हमें n की वैल्यू पता चल गया है, क्या है n की वैल्यू, यही है ना 35। तो योग कितना हो जाएगा, योग कीजिए, एक तो ये फॉर्मूला है और दूसरा एक प्रोसेस है, जिसमें क्या रहता है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर तो 2 ही होगा ना, यानी फर्स्ट नंबर का मतलब 1260 आ रहा है। जी बिल्कुल सही जवाब है। जी राकेश जी, अश्विनी जी, ठीक है, सी आंसर आया। यहाँ पर n की वैल्यू ये होगी। दो तरीके से हम लोग कर रहे हैं, पहला तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग 2 प्लस क्या कर सकते हैं,
फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर अपॉन 2 मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए, टोटल नंबर। टोटल नंबर यहाँ पे कितने हैं, टोटल नंबर 35 है ना, 35 है ना यहाँ पे संख्याएं। ठीक है यहाँ तक। ये हो गया। अब यहाँ से ये हो गया 72 और ये 2 मल्टीप्लाई में 35। जी अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से 1260 आ गए। जी सेकेंड क्वेश्चन को भी सभी देख लें। सेम क्वेश्चन है, 60 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। इवन नंबर है ना, सम संख्या इवन नंबर है ये। जी अश्विनी जी आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, और सभी लोग शेयर करें आंसर। जी अजय जी बिल्कुल सही जवाब। जी तिवारी जी 930 आ रहा है सेकंड का आंसर। ठीक है, हो गया सभी का, आगे बढ़ा जा रहा है। जी राकेश जी आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो टर्म यूज होता है वो क्या यूज होता है, विषम संख्या को लेके। विषम संख्या ऑड नंबर को लेकर यूज होता है। जी जी ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर के लिए जैसे आपसे क्वेश्चन में दे दिया, इतना लंबा सारा पूछ दिया, इसको ऐड करना है। अनीता जी किसका आंसर 200 कौन से क्वेश्चन 900 कौन से क्वेश्चन का आंसर आ गया है। 60 तक के सभी सम संख्याओं का योग है ना, तो 60 तक के सभी सम संख्याओं का योग के लिए यहाँ पर 60 तक का पूछा गया है ना, तो 60 तक में सम संख्याएं कितनी होंगी। जी ऑड नंबर के लिए मैं अभी बता रही हूँ। हाँ 60 तक का सभी सम संख्याओं का योग पूछा गया था ना इस क्वेश्चन में, तो फिर से वही है n इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन। आपको तो होता नहीं इसमें है ना, तो यहाँ पे 60 टोटल है, तो 60 में 30 ही ऑड है, 30 इवन है ना, तो 30 गुना 31 है ना, तो इस तरह से। ठीक है, अभी हम लोग ऑड नंबर के लिए कर रहे थे विषम संख्याओं का योग के लिए। तो विषम संख्याओं के योग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी इस तरह का सीरीज दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर को जानते हैं, टोटल नंबर यहाँ पे कितने हैं, और क्या करते हैं उसका n का स्क्वायर फॉर्मूला होता है। n का स्क्वायर मतलब टोटल नंबर जो भी है उसका स्क्वायर कर देते हैं। ये ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला होता है, ऑड नंबर के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या है, ये टर्म तो पता नहीं चल रहा है, 1 + 3 + 5 + 7 है ना, कितने टर्म्स हो गए टोटल यहाँ पे, ये 9 है ना, 11 13 15 17 19 है ना, ये सारे टर्म्स दिए गए हैं। तो इसे हम इस तरह से जोड़कर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कितने हैं टोटल टर्म, टोटल n मान कितना है वो देख लेना है हमें। तो n का मान कितना है यहाँ पे, n का मान जितना भी है उसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इस पूरे नंबर को जोड़ने के इक्वल में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसे हम लोग ऐड करेंगे तो
क्या है क्वेश्चन? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 13 + 15 + 17 + 19 और प्लस क्या था 21, है ना? तो क्या होता है n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ये 21 है। 121 जी। तो यहाँ से ये टर्म्स टोटल कितने हो गए? 21 तक नंबर है ये, तो हम यहाँ 22 तक लेते हैं और 22 का सीधे आधा कर लेते हैं, यानी 11 टर्म हुए यहाँ पे, है ना? तो 11 टर्म मतलब 11 का स्क्वायर 121, है ना? हाँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैसे निकाला गया? तो लास्ट टर्म को देखा गया और लास्ट टर्म को आधा करने के लिए क्या करना होगा? हाँ जी अनिमेश जी, ठीक है। तो इस तरह से ऑड नंबर के लिए हम देखेंगे। क्या था ये? चाहिए नहीं। करें सॉल्व इसको। 1 + 3 + 5 + 7 इस तरह से कहाँ तक है ये? तो ये है 119 तक, ठीक है। ये 119 तक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? क्या होगा आंसर इसका? क्वेश्चन क्लियरली समझ में तो आ रहा है ना? अजय जी का जवाब सबसे पहले आया है। जी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ हमें सबसे पहला जो टर्म होता है वो ढूंढना क्या पड़ता है? तो यही ढूंढना पड़ता है कि ये जो टर्म है 119, है ना? तो ये 119 तक बोला गया है, यानी कि किस तरह का संख्या? विषम संख्या है, ऑड नंबर। तो जस्ट इसके क्योंकि डिवाइड करना है हमें, आधा जस्ट करना है, तो आधा करने के लिए क्या करना होगा? 2 से ये हो गया 60, यानी कितने टर्म्स हो गए? 60 टर्म्स हो गए, है ना? यहाँ पे पद कितने हो गए? 60 हो गए। तो फॉर्मूला क्या है? n का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, तो 3600, ठीक है। इसी तरह से इस क्वेश्चन का क्या होगा? 1357 और ये नंबर कहाँ तक है? 123 तक, तो इसका सम क्या होगा? जी अजय जी, राकेश जी, ठीक है। सभी को समझ में तो आ रहा है ना? कोई डाउट हो तो मैसेज करें, फिर से समझाया जाएगा। कहीं भी कोई भी डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो मैसेज करें, दोबारा से समझाया जाएगा। देखिए इसलिए लिया जाता है 119 तक का योग यहाँ बोला गया है, लेकिन 120 इसलिए लिया गया क्योंकि ये जो हम लोग लेते हैं, जैसे 1 से लेके 10 तक हम लोगों ने नंबर देखा, ठीक है। 1 से लेके 10 तक का नंबर देखा, ठीक है। यहाँ पर 120 क्यों लिया गया ये आपने पूछा है ना? यानी मीन्स ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 120 क्यों लिया जा रहा है।
ना। तो यहाँ पे सबसे पहले यही है कि हमें जस्ट आधा करना है। तो आधा करने के लिए हमें क्या लेना होगा, उस नंबर को, ऐसा नंबर जो पॉइंट में तो लेंगे नहीं, उसके जस्ट आगे वाले तक लेकर उसे आधा कर लेंगे, क्योंकि जो भी नंबर सीरीज बने होते हैं आधे क्या है, इवन है, तो आधे ऑड हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जा रहा है, इसको आधा करने के लिए एक बढ़ा कर लिया जा रहा है, 120 हो गया, और 120 को आधा कर दिया गया। वैसे ही यहाँ पे 123 है तो 124, ठीक है ना। 2 छक 12, 2 दूनी 4, 62 का स्क्वायर कर लीजिए। 62 का स्क्वायर ऑप्शन में नहीं, कभी कभी ऑप्शन मिस्टेक भी हो जाते हैं ना। तो चलिए ठीक है, जो भी ऑप्शन आ रहा है बस आप वही आंसर शेयर कर दें। ई में क्या आ रहा है, ठीक है, 62, 62 तो आएगा ना। 62 का स्क्वायर कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एन का हम लोग स्क्वायर करते हैं, एन का स्क्वायर। तो यहाँ पर 62 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कैसे करते हैं, तो यहाँ हम लोग ए बी के फॉर्मूले कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। 2 दूनी 4, और इसको भी 6 36, और फिर 2ab मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, अच्छा 24, 4 छक 24, ऐसा कर लेते हैं। ये हो गया 4 4, 6 2 8, और ये 3। ठीक है, तो स्क्वायर करने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना है, तुरंत कर लेना ये पे, है ना। क्या करना है, आगे और पीछे नंबर का स्क्वायर को लिख लेना है। 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, और 2ab 2 दूनी 4 6 24, और इसको बीचों बीच लिखना है और जोड़ लेना है। ठीक है, हो गया ना, ये क्लियर हुआ। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, 3844। ठीक है, ये आंसर होगा। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि यहाँ पर ये है क्वेश्चन कि 1 से लेके 200 तक के जो इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, ऑड नंबर का सम यहाँ पर क्या होगा। 1 से लेके 200 के बीच में आने वाले इंटीजर्स जो हैं, ठीक है, क्या होना चाहिए। 3 क्वेश्चन करिए आप लोग, क्योंकि हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट देख लिया है, तो अप्रोक्स बन ही जाने चाहिए सारे क्वेश्चंस। तीनों का आंसर एक ही बार भेज दीजिए, 1 2 3 करके, है ना। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, और ये थर्ड। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही समझना जरूरी है कि यहाँ विषम संख्या ऑड नंबर बोला गया है, तो 1 से 200 के बीच में कितनी विषम है ना, फॉर्मूला बोला जाता है ना। ठीक है, 1 से लेके 200 तक के पूर्णांक में आने वाले विषम संख्याओं का योग। तो सबसे पहले इसमें क्या है, यहाँ पे कितने यहाँ ऑड नंबर्स हो गए टोटल। ऑड नंबर्स टोटल कितने हो गए, आधे क्या है, आधे सम है तो आधे भी सम है, यही तो है ना। तो इसमें मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए किसी का, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चंस आने वाले थोड़े से अलग हैं, थोड़े से टफ टाइप के होंगे। तो यदि हम सिंपल कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे तो उस कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे आज, कल करेंगे फिर, है ना। तो यहाँ इन तीनों क्वेश्चन के आंसर सही सही आने चाहिए थे। यदि नहीं आ रहे तो फिर और हम लोग इसी तरह के क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था, सिंपल सा क्वेश्चन था कि यहाँ पे 1 से लेके 200 तक जितनी भी ऑड नंबर्स हैं, कितने ऑड नंबर्स होंगे, तो आधे सम है आधे विषम है ना, लोगों ने देखा। 625 कौन से क्वेश्चन का आंसर आया ये, चलिए ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं इसको भी हम लोग। तो क्वेश्चन है 100 से 150 के बीच, 625 आंसर आया है।
पहला कैंसर, हाँ अश्विनी जी पहले कैंसर आपने क्या भेजा था, एक बार फिर से इसको सेंड कीजिए। तो यहाँ पे 100 हो गया ना, ये ऑड नंबर से यहाँ पे टोटल 100 हो गया, तो सीधे 100 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 2 3 4 0, यही तो होंगे ना आंसर इसके। ठीक है, और भी कोई दिक्कत हो तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं क्या, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर क्या होगा 199/2, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पे 100 हो गया, और यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, तो फिर से यहाँ टोटल टर्म्स निकालने ही होंगे ऑड नंबर के, कुल मिलाकर यहाँ फॉर्मूला वही बन रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला वही बन रहा है, स्क्वायर ही हो रहा है दोनों जगह पे। 100 का स्क्वायर होगा, ठीक है 325। ये क्या क्वेश्चन था, 110 से 320 वाला का रहा है आपका, हाँ 100 का स्क्वायर ही होगा, दोनों जगह एक ही फॉर्मूले बनते हैं क्योंकि टोटल टर्म्स हो गए, ये क्या है फर्स्ट एंड लास्ट नंबर अपॉन 2 हो गया, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ना। 1 सेकंड, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया है, ठीक है ठीक है, ये तो हो गया ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा वो सारे क्वेश्चन अभी हुए नहीं है ना, जी हैप्पी, अगला क्वेश्चन कीजिए, ये तो सबका नहीं हुआ है ना अभी, अभी तो यही क्वेश्चन आप लोगों का हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन सभी करें। 100 से 150 तक के इंटीजर का जो योग है ना वो ज्ञात करना है। हाँ इसमें कुछ क्या है, 100 से 150 तक का जो बोला गया है ना, तो ये यहाँ पर 100 से 150 तक का बोला गया है, जब भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वो कैसे था, वो था एक सीरीज बन रहा था, एक से स्टार्ट होता था और एक कहीं एंड होता था, वैसे क्वेश्चन होते थे, ये क्या क्वेश्चन है बीच का क्वेश्चन है, 100 से 150 तक का, यानी हमें क्या करना होगा, तो हमें करना होगा कि एक से लेके पहले 150 तक का हमें सम जानना पड़ेगा, ठीक है। नेचुरल नंबर का सम हम लोगों ने देखा है कैसे किया है, प्राकृत संख्याओं का योग, तो एक से लेके सबसे पहले कहां तक करना होगा हमें 150 तक, उसमें से क्या माइनस करना होगा, तो हमें माइनस करना होगा 1 से लेके 99 तक का, तो क्या बचेगा आंसर 100 से 150 का, ठीक है। यानी अभी हम लोग एक एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पे दो दो क्वेश्चन लेके एक साथ चलने हैं, पर ये एक सेकेंड,
सृजन पेन नहीं चल रहा। ये पेन में पता नहीं क्या हो गया है, ऐसे ऐसे हो गया है टच। भाई बोला तुम्हें आगे वाला बटन क्लिक नहीं करना, तुम उसी पर क्लिक कर दी लो। कैसे किया तुम? तुम्हें आगे वाला बटन क्लिक नहीं करना। अनम्यूट कर दो। ठीक है, अभी ठीक हो गया है। हाँ, तो क्या करना है इसमें हमें 100 से 150 तक के पूर्णांकों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा हमें? जी अश्विनी जी। 100 से 150 तक का, ठीक है। तो ये पूरा लाइन है, ये पूरा लाइन है कहाँ तक? 1 से लेके 150 तक। लेकिन हमें चाहिए केवल कितना? हमें चाहिए 100 से लेके, है ना, 100 से 150 तक के मान को चाहिए, ये मान चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो क्या करना होगा? तो हमें जब निकालना होगा 1 से लेके 1 से 50 तक, 1 से लेके कहाँ तक? 150 तक का सम निकालना होगा। और उसमें क्या माइनस करना होगा? तो जो एक्स्ट्रा है, क्या एक्स्ट्रा है? तो 99 तक। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? तो 1 से लेके 150 तक का निकालिए। कैसे निकालेंगे इसको हम लोग? 1 से लेके 150 तक का सम निकालने के लिए नेचुरल नंबर का सम पढ़े है ना? क्या होता है फॉर्मूला? n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, यही है ना? n टोटल कितने हैं? 150 मल्टीप्लाई n इंटू एन प्लस 1। यहाँ पे कोई नंबर गैपिंग नहीं है ना, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर है। उसी तरह से यहाँ भी 99 और क्या होगा? 100 अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये जो मैं लाइन समझा रही हूँ कि 100 से 150 का योग निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए क्या किया जा रहा है? 1 से लेके 150 तक का हम लोग देख रहे हैं, 1 टू 150 में से क्या माइनस कर रहे हैं? तो 1 टू 99 माइनस कर रहे हैं ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना कि क्यों माइनस किया गया है, ये निकालने के लिए। ठीक है अश्विनी जी, एक बार और सॉल्व कर लीजिए, देखिए आंसर कहीं मिस्टेक आ रहा है क्या? सॉल्व करने पर यहाँ कितना आ रहा है? सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है आप लोग का आंसर। थोड़े से टफ टाइप के क्वेश्चन है ये, लेकिन क्वेश्चन हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है अश्विनी जी, कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है देखिए। अनिमेश जी क्लियर हुआ, समझ में आया ये? और एक बार बताया जाए इसको। वन टू 99
इसलिए कि जैसे यहाँ पर क्या है, ये टोटल क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, इसलिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 100 से लेके 150 तक के जो संख्याएं है ना, इंटीजर से, उनका सम क्या होगा। तो उनका सम निकालने के लिए, चूंकि ये 1 से स्टार्ट है नहीं, 1 से स्टार्ट रहता तो हम लोग डायरेक्ट बनाते थे, है ना। जब भी बीच का पूछा जाएगा सीरीज, तो बीच का सीरीज पूछा जाएगा तो हमें केवल बीच वाला मान चाहिए। क्या मान चाहिए? हमें यही मान चाहिए। कहाँ से? 100 से 150। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा टर्म क्या है? तो एक्स्ट्रा 1 से लेकर 99 तक का टर्म है, उसे क्या करना होगा? एलिमिनेट करना होगा ना। इसलिए इसे हटाएंगे तो जो मान बचेगा वो किसका बचेगा? 100 से 150 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? टोटल 1 से 150 का योग निकाला, सम निकाला। क्या माइनस किया? 1 से 99 तक। क्लियर है? 99 को क्यों एलिमिनेट किया गया? क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन केवल 100 से 150 के बीच के नंबर्स का सम। यदि हम डायरेक्ट 1 से लेके 150 तक का निकालते हैं तो गलत हो जाएगा, है ना। ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और रह गया ना इसमें। 110 से 320 तक के विषम पूर्णांकों का, है ना, विषम यानी ऑड इंटीजर्स का सम क्या होगा? क्या करना होगा इसमें? इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ट्राई नहीं किया? 110 से 320 के बीच, है ना, विषम पूर्णांकों का योग। तो फिर से क्वेश्चन वैसे ही घुमाकर पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता कि 1 से कहां तक? 320 के बीच का जो ऑड नंबर है ना, उसका सम बताइए। तो आप डायरेक्ट बना देते हैं, है ना। डायरेक्ट बनाते कैसे? तो 1 से लेके 320 तक में क्या है? ऑड नंबर कितने हो गए? सीधे आधा, आधा का स्क्वायर कर दिया, हो गया आंसर, है ना। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पर बीच के नंबर है, कहाँ से? तो फिर से वही नंबर लाइन का काम हो गया। क्या है? 110 के बारे में बोला गया, तो 1 से लेके 320 तक का देखना है ना। क्या माइनस करना होगा? तो 110 तक आपको आंसर चाहिए, यानी 109, है ना। 109 तक के टर्म को आपको माइनस करना होगा। फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? n का स्क्वायर। तो दोनों तरफ से n के स्क्वायर को कस करके माइनस कर देना है। कहां से होगा ये? तो 1 से लेके कहां तक? 320 का स्क्वायर माइनस क्या होगा? 1 से लेकर कहां तक? तो 109 का। फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर, है ना। तो 1 से लेके 320 का स्क्वायर मतलब 1 से लेके 320 में कितने हैं ऑड नंबर्स? ऑड नंबर्स यहाँ पे कितने हो गए? आधा कर लीजिए इसका, यही होगा क्या? ठीक है ये। जी बिल्कुल सही। ठीक है यहाँ तक, है ना। तो ये हो गया 256, 16 का स्क्वायर 25600 माइनस 55 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर करना तो बताई हूँ मैं। 55 का स्क्वायर कैसे करेंगे? तो जो पीछे वाला नंबर है उसका स्क्वायर कर लेंगे और इसको एक आगे बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो गया 30 25, है ना। 30 25, ठीक है।
अब माइनस कीजिए और आंसर बताइए कितना होगा। हाँ जी हैप्पी जी, 30 25 आया, ठीक है। 2960 माइनस कीजिए इसको ठीक से। 25600 में 3025 को माइनस करना है, कितना हो जाएगा? 22575 जी, बिल्कुल सही जवाब अनिमेश जी। 22575 ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस इसी तरह के हैं, थोड़े से अलग तरह के सॉल्व करने हैं, लेकिन इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है 1 से 40 तक के सम संख्याओं का 109 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा ना, तो एक बढ़ाकर उसको आधा कर लेंगे, क्योंकि वहां पे क्या करते हैं, इसलिए 110 लिया गया है, ठीक है। एक से लेके 40 तक के सम संख्याओं का योग बताना है, क्या होगा। ठीक है, 1 से 40 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेके 40 तक में सम संख्याओं का योग कितना होगा, ये बताइए। दो सौ दस। तो आंसर अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ डाउट तो रह गया है ना। तो इसीलिए हम लोग आज जो है, आज तो ऐसे क्लास का टाइम भी खत्म ही हो चुका है, तो बस इसी कॉन्सेप्ट का फिर कल कुछ आगे करेंगे, लेकिन पीछे का रिवाइज करेंगे, क्योंकि अभी पीछे वाला जो आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया वो बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है, सभी का आंसर गलत गलत आ रहा है। तो क्या है इसमें, यहाँ पे तो ये सिंपल क्वेश्चन था ना, 1 से 40 तक के सम संख्याओं का योग निकालना था। 1 से 40 तक के सम संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ पर हैं कितनी सम संख्याएं, सम संख्याएं कितनी है, 1 से 40 तक में 20 ही सम संख्या हुआ ना। फॉर्मूला क्या होता है, 20 गुना 21, n इंटू एन प्लस वन, यही है ना फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस वन, ठीक है। ये फॉर्मूला है, 21 दूनी 42, 420, ठीक है। चलिए फॉर्मूले को हम लोग छोड़ देते हैं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, देखिए राकेश जी, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, 1 से लेके 40 तक के सम संख्याओं का योग पूछा गया। तो यहाँ हमें यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि सम संख्या 1 से 40 के बीच में सम संख्या क्या होगा, 2, और क्या होगा 40, ठीक है। 2 और 40 यही तो होगा ना, और बटा 2 गुना क्या होगा, टोटल संख्या 1 से लेके 40 तक में संख्याएं कितनी होंगी टोटल, 20। दो तरीका हम लोगों ने देखा था, क्या क्या देखा था तरीका,
एक तो है सिंपल वे में कि हम सीधे सम संख्या को निकाल लें और जोड़ दें, योग हो गया वो। दूसरा क्या तरीका है कि हम लोग जो नंबर्स दिए रहते हैं उसमें पहली संख्या को देख लेते हैं और अंतिम संख्या को देख लेते हैं। जैसे यहाँ 1 से 40 तक में पहली सम संख्या क्या है? 2 है। अंतिम सम संख्या क्या है? 40 है। पहला संख्या अंतिम संख्या को जोड़ दिए और यहाँ पे क्या लिखते हैं? टोटल संख्या। टोटल संख्या कितनी है सम संख्याओं की? यहाँ पे तो 20 है, इसलिए 20 कर दिए। 42/2 गुना 20, ये हो गया 420, ये हो गया। दूसरा क्या तरीका था? n इंटू एन प्लस 1। n का मतलब टोटल जो भी क्वेश्चन दिया गया है ना, इवन नंबर के बारे में पूछा गया, तो इवन नंबर टोटल है कितने हैं? 40। सॉरी, कितने हैं? 1 से लेके 40 तक में 40 नहीं हुए ना, कितने हुए? 20। आधा आधा सम है, आधा विषम है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। ये 20 सम संख्या तो 20 विषम संख्या। n 20 इंटू 21 और फिर 420। ठीक है, क्लियर हुआ ये? आज बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। तो इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख देती हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं पहले से हैं, वो होमवर्क में काम नहीं आएंगे क्योंकि वो थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ। कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े सिंपल हो, जिसको निकालने के बाद कॉन्सेप्ट को भी आप लोग समझ पाए, है ना। योग निकालना है। क्वेश्चंस की थोड़ी सी मैथ्स में यही है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करते रहेंगे, मैथ्स के साथ बने रहेंगे, तो सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आएंगे। जो नहीं आएगा वो भी बताया जाएगा, समझाया जाएगा, है ना। क्योंकि सारा कुछ तुरंत हमें समझ में नहीं आता, थोड़ा टाइम तो लगता है। क्योंकि पढ़ाई से थोड़ा लिंकअप हट जाने के बाद थोड़ा सा लगता है टाइम, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस में बने रहना पड़ेगा, फिर आ जाएगा। इन सब का योग निकालना है। ये 50 लास्ट टर्म है ना, ये 20 तक लास्ट टर्म है, ये 15 लास्ट टर्म है, यहाँ तक है ना। और क्या है? 20 सम संख्या, सम यानी इवन नंबर। ये 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके आंसर को जो है ना चैट सेक्शन में आप लोग अपनी अपनी तरफ से भेजिएगा, क्योंकि होमवर्क देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये आपके होमवर्क हैं, ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैथ्स का हम लोग करेंगे इसको, और आगे साथ ही सिंपल क्वेश्चंस के साथ करेंगे। क्योंकि मैथ्स को सीखेंगे थोड़ा टाइम तो लगेगा, तुरंत किसी भी चीज को हम नहीं सीख पाते, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे करके सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो उसे शेयर करें, कमेंट करके बताएं मुझे कि हाँ ये समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है,
इसकी पीडीएफ जो है ऐप पे डाल दिए जाएंगे जी। ऐप के कंटेंट सेक्शन में मैथ्स वाले कंटेंट में आपको मिल जाएंगे इसकी पीडीएफ, तो वहां से देखकर आप लोग और आगे ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं क्लास को एंड करती हूँ अब।